नमस्कार। आज के समाचारों में आपका स्वागत करती हूँ। पेश हैं आज के मुख्य समाचार। डीटीओ और आरटीओ को बसेस को रोकने का निर्देश दिया बादल सरकार ने, कहा सिमरनजीत सिंह मान ने। गुरुद्वारा झंडाभूंगा में संत समाज की ओर से रखवाए गए श्री अखंड पाठ साहिब के डाले गए भोग। गोल्डन जुबली के मौके पर बीएसएफ ने हाफ मैराथन की आयोजित। अब खबरें विस्तार से। सरबत खालसा को लेकर सिख पंथ और पंथक जथेबंदियां अब खुलकर सामने आ गई हैं। 10 नवंबर को होने वाले सरबत खालसा को लेकर कुछ जथेबंदियां जहां इसे श्री अकाल तख्त साहिब पर बुलाने की बात कर रही हैं, तो वहीं सरबत खालसा कराने वाले संगठन इसे चब्बा गांव में ही आयोजित करने पर अडिग हैं। वहीं संत समाज की ओर से श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की बेअदबी के मामले के बाद सिख पंथ में आई दरार को दूर करने और पंथ में एकता के लिए रखवाए गए श्री अखंड पाठ साहिब के भोग डाले गए। गुरुद्वारा झंडाभूंगा साहिब पर रखवाए गए कार्यक्रम के दौरान अपने भाषण में दमदमी टकसाल के मुखी सरदार हरनाम सिंह खालसा ने समूह सिख पंथ को एक होने और पंथ विरोधी ताकतों को मुंह ना लगाने की बात कही है। सचखंड श्री हरमंदर साहब जी ਦੀਆਂ ਪਰਕਰਮਾਂ ਵਿੱਚ श्री अकाल तख्त साहब जी ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਝੰਡਾਭੂੰਗਾ ਸਾਹਿਬ ਸਥਾਨ ਉੱਤੇ ਸਮੂਹ ਸੰਤ ਸਮਾਜ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਲੱਖਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਨਕਸਰ ਕਲੇਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪਰਸੋਂ ਰੋਜ਼ ਤੋਂ श्री अखंड पाठ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਸਨ और अरदास की गई सी कि सच्चे पातशाह खालसा पंथ विच एकता बख्शिश करो, इतफाक बख्शिश करो, ताकि सारी कौम श्री अकाल तख्त साहब जी विखे एकत्र हो सके और जो सतगुरां दी गुरबाणी दीयां पोथियां दी सतगुरां दे सरूपां दी बेअदबी की जा रही है, जिन्हां पंथ विरोधी ताकतां वल्लों सतगुरां दी बाणी दी सतगुरां दे सरूपां दी बेअदबी की गई है, जिन्हां ने इन्ने घिनौने कार्य किए हैं, वो लोगों दे विच नशर हो सकन, कौम उन्हां नूं सबक सिखा सके। इसलिए ये पंथक एकता लई अज दा समागम किया गया सी और मैं मीडिया राही समुची कौम के चरणों च बेनती करदा कि आओ सारे एक मुठ इकट्ठे होइए और कौम की चढ़ती कला लई हर जथेबंदी चाहे धार्मिक है चाहे कोई राजसी है कौम की एकता दे विच अपना बड़ा योगदान पावे। अमृतसर के डीसी कार्यालय में लगी आग के मामले में अब जांच शुरू हो गई है। इस मामले में हाई कोर्ट के जज साहिबान की ओर से विशेष टीम अमृतसर आई है। इस मौके पर उन्होंने अमृतसर के प्रशासनिक कॉम्प्लेक्स का दौरा किया और इस आग के कारणों के बारे में जानकारी हासिल की। दरअसल इस आग के कारण न्यायपालिका का काफी रिकॉर्ड जलकर राख हो गया था, जिसका निरीक्षण करने के लिए हाई कोर्ट के न्यायाधीश की टीम आई है। वहीं उन्होंने आग से हुए नुकसान को देखा और इस मामले में कहा कि इस कारण जो एक कमेटी का गठन हुआ है, इसकी रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है, जिससे कि आग के कारणों का पता चल सकेगा। साथ ही कहा कि भविष्य में ऐसा ना हो, उसके लिए प्रशासन को सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। आज जो हमारी विजिट का पर्पस था वो बेसिकली ये था, जो अभी रिकॉर्ड रूम में जो कोर्ट के रिकॉर्ड्स वगैरह डिस्ट्रॉय हुए हैं फायर इंसिडेंट में, उसके लिए की जायज़ा लेने के लिए आए हैं कि किस तरीके का है, क्या हुआ है। तो उसके लिए हमने वैसे इंस्ट्रक्शंस भी दे दी हैं, डीसी साहब भी कह रहे थे, और कमेटी कॉन्स्टिट्यूट कर दी है जो इसके बारे में देख रही है, रीजंस वगैरह करके मजिस्ट्रियल इंक्वायरी होल्ड कर रहे हैं। और बाकी फोरेंसिक वालों को भी कहेंगे कि किस तरीके से वहाँ पे पता करके कि कोई अपने एंगल से देख के कहीं कोई सैबोटाज तो नहीं हुआ है, वो कर रहे हैं। बाकी देखा अभी लगे हुए हैं, फायर अभी भी पूरी तरह से नहीं बुझ पाई है, चल रहा है, पर जो काम कर रहे हैं फायर ब्रिगेड वाले बड़ा कमेंडेबल। हाँ, नया रिकॉर्ड रूम का प्रपोजल स्टार्ट कर दिया है, वो जो भी फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट करके जल्दी ही इसको हम 2000 तक का जो पुराना रिकॉर्ड रखा था, हेरिटेज वैल्यू जो थी वो उसका ज़्यादा नुकसान है, करंट का उस तरीके से नहीं है, और जो हेरिटेज वैल्यू होती है रिकॉर्ड की वो जल्दी ही कहेंगे। मैं रिक्वेस्ट दी डीसी इसको जल्दी ही करवा के हमें जल्दी अर्लीस्ट रिपोर्ट दे दें, ताकि पर्पज़ तभी है, अगर जितना डिले होगा तो वो जो उसका अपॉइंटमेंट ऑफ कमेटी का पर्पज़ है वो डिफीट हो जाएगा फिर। नहीं, हाँ, वो करा है इनको कि आगे से जो भी करना है, ताकि जो गैजेट्स वगैरह हैं जैसे फायर एक्सटिंग्विशर्स वगैरह है, पीरियडिकली सब चेक होते रहने चाहिए, ताकि कोई आगे के लिए कोई ऐसी चीज़ फिर से दुर्घटना ना हो। ये तो अभी देखेंगे जी, तो एडमिनिस्ट्रेशन वाले बताएंगे किस तरीके से, क्योंकि हमारे तो वहाँ पे रिकॉर्ड रखा था,
तो बाकी वो देखेंगे, उन्होंने भी बुलाया है बठिंडे से भी NDRF वालों को, वो भी सारा देखेंगे, प्लस और भी एजेंसीज को कि इसको कितना प्रिजर्व कर सकते हैं, कैसे करना है, दैट विल बी डिसाइडेड लेटर। जैसा कि आपने देखा कि रिकॉर्ड रेवेन्यू का और जुडिशल रिकॉर्ड जो डैमेज हुआ एक्सटेंसिव डैमेज है, और आज भी आग भी लगी है, और उसमें कल भी कुछ रिकॉर्ड निकाला गया। आदमी ने अपनी लाइफ को रिस्क लेके कुछ रिकॉर्ड एक ट्राली लोड के करीब निकाला है, जिसको हम यूज़ कर पाएंगे। ऐसे हमारी कोशिश है, बाकी जितना रिकॉर्ड है मैक्सिमम इसमें हम निकाल सकें, ताकि हमें रिकॉर्ड की दिक्कत ना आए। जो लॉस हुआ वो तो अपनी जगह, और हमारी कोशिश सबकी ये है कि मैक्सिमम रिकॉर्ड को सेव किया जाए अभी जितना कर सकते। बंदी छोड़ दिवस और दिवाली के मौके पर श्री अकाल तख्त साहिब के जत्थेदार के स्थान पर सचखंड श्री हरिमंदिर साहिब में मुख्य ग्रंथी सरदार अवतार सिंह मक्कड़ की ओर से कौम के नाम संदेश जारी किए जाने की मांग को SGPC प्रधान ने सिरे से खारिज कर दिया है। अपने कार्यालय में पत्रकारों से बातचीत के दौरान उन्होंने स्पष्ट किया है कि कौम के नाम पर संदेश श्री अकाल तख्त साहिब के जत्थेदार ज्ञानी गुरबचन सिंह ही देंगे। इसके अलावा उन्होंने कहा कि 10 नवंबर को होने वाला सरबत खालसा नहीं हो सकता, क्योंकि सरबत खालसा बुलाने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ श्री अकाल तख्त साहिब को ही है, इसलिए ये कुछ और हो सकता है, लेकिन सरबत खालसा नहीं। उन्होंने कहा कि कुछ लोग धार्मिक तौर तरीकों से पंजाब की अमन शांति को भंग करना चाहते हैं, जिसका पंजाब के लोग कभी भी साथ नहीं देंगे। उन्होंने कहा कि सरबत खालसा बुलाने वाले लोग इस गलतफहमी में भी ना रहें कि संगत उनकी साजिशों में फंसकर इस सरबत खालसा में पहुंचेगी। देखो, सरबत खालसा तो कोई है नहीं। अगर कोई व्यक्ति विशेष या कोई जथेबंदी ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਬੁਲਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਅਧਿਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਇਕੱਠ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸੱਦਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਇੰਨੀ ਖੁਸ਼ਫਹਿਮੀ ਚਲਾ ਰਹੇ ਜੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਸੱਦਾ ਆ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ, ਮਾਹੌਲ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਆਲਰੇਡੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬੜਾ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹੈ, लेकिन मैं नहीं कहता भी देखो ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸੋਚ ਜਿਹਦੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੁਸ਼ਫਹਿਮੀ ਚ ਨਾ ਰਹਿਣ, ਇੱਕ ਇਕੱਠ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। बस कमेटी ने जो विचार करना कर लिया। बिहार में हुई बीजेपी की हार के बाद सबकी नज़र अब पंजाब की सियासत पर है। इसके तहत जहां पूरे बिहार के महागठ के दफ्तरों के बाहर खुशी की लहर है, वहीं अमृतसर में कांग्रेस कमेटी की जीत के बाद कमीशन के उप चेयरमैन डॉक्टर राजकुमार वेरका ने अमृतसर में आतिशबाजी कर और लड्डू बांटकर अपनी खुशी प्रकट की। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि बिहार में हुई बीजेपी की हार के बाद अब लोग पंजाब में बीजेपी और अकाली दल को हराने के लिए तैयार हैं। जो कुछ पंजाब में हो रहा है उसकी जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ पंजाब सरकार है, और अब पंजाब के लोग जागरूक हो चुके हैं। लोग बीजेपी और अकाली दल की नीयत को समझ चुके हैं और इसका परिणाम बिहार के रिजल्ट्स में निकल आया है। आज हिंदुस्तान का हर नागरिक खुश है। आज हिंदुस्तान ने पंजाब में फतेह हासिल करनी है, आज बिहार में फतेह हासिल की है। और ये बात का ध्यान रखना कि ये जो झूठ का इन्होंने पाप का गड़ा था नरेंद्र मोदी की सरकार का, आज फूटा है। बिहार से शुरुआत उसकी हुई है। अब पंजाब में मैं कहना चाहता हूं अकाली दल बीजेपी वालों को कि आप बोरिया बिस्तरा अपना बांधा शुरू करिएगा। पंजाब के लोग अब बुरी तरह से इन्हें भगाएंगे, पंजाब के लोग बुरी तरह से अब इन्हें हटाएंगे। और ये जो शुरुआती दौर है, इसके बाद आप देखना कि ये छत्तीसगढ़ से हारेंगे, ये मध्य प्रदेश से हारेंगे, ये यूपी से हारेंगे, ये राजस्थान से भी हारेंगे। अब देश में बीजेपी का सफाया होने वाला है। आज पंजाब में अकाली दल बीजेपी का सफाया होने वाला है। पूरा देश में लहर जाग रही है और देश का युवा, देश का नौजवान जाग उठा है और उन्होंने कहा है कि देश को बांटने वाली ताकतों का साथ नहीं देंगे। नरेंद्र मोदी जी ने देश को बांटने की कोशिश की है, मजहब के नाम पे लड़ाने की कोशिश की है, लोगों के सेंटीमेंट भड़काने की कोशिश की है। पहली बात तो यह है कि पंजाब का कोई भी मंत्री डरता हुआ किसी गांव में नहीं जाता। लोग पीटना चाहते हैं इन्हें और अपनी जान बचाना चाहते हैं। ये आज 1 महीने से
सुखबीर बादल और प्रकाश सिंह बादल घरों से बाहर नहीं निकले और ये अपने बिलों में छुपे हुए हैं, लोग इन्हें ढूंढ रहे हैं। ये दो लोगों को धर्म के नाम पे लड़ाना चाहते थे, लोगों को मजहब के नाम पे लड़ाना चाहते थे। और आप देखें, ये जो हमारे गुरुओं के गुरु ग्रंथ साहब की बेअदबी हुई है, उसमें लोग सीधे तौर पे ये सरकार को दोषी मान रहे हैं और उल्टा इन्होंने गरीबों के ऊपर पर्चे दर्ज करके अंदर करने की कोशिश की। हाई कोर्ट उसमें 100 मोटिव ले रही है कि जितने झूठे पर्चे दर्ज हुए हैं उसका संज्ञान लेंगे। और मुझे खुशी इस बात की है कि कोर्टों ने इसका संज्ञान लेना शुरू किया है और जैसे संज्ञान लेंगे ये सारे के सारे झूठे पर्चे सरकार के मंत्रियों के ऊपर होने चाहिए। जितने झूठे पर्चे हुए हैं 182 के पर्चे सभी मंत्रियों के ऊपर होने चाहिए। 10 नवंबर को चब्बा गांव में आयोजित होने वाले सरबत खालसा की सफलता के लिए आयोजन स्थल पर श्री अखंड पाठ आरंभ करवाए गए हैं। इसके बाद पत्रकारों से बातचीत के दौरान श्रोमणी अकाली दल अमृतसर के प्रधान सिमरनजीत सिंह मान ने कहा कि बादल सरकार ने पंजाब के समूह डीटीओ और आरटीओ को आदेश जारी किए हैं कि सरबत खालसा की ओर जाने वाली सभी बसेस और वाहनों को रोककर उनका चालान काटा जाए। उन्होंने मुख्यमंत्री को चेतावनी दी है कि यदि सरकार ने बसों को रास्तों में रोककर सिख संगत को परेशान किया तो वह और उनके समर्थक ऑर्बिट बसेस का पूरा पंजाब में रास्ता रोकेंगे। अपने आप ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਤਾਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਬਾਦਲ ਕੇ ਤੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬੀਜੇਪੀ ਸਾਨੂੰ ਚੜਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੌਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਅਸੀਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ ਹਾਂ। ਕਦੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਸਿਰਫ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਦੇ ਕਦੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹੁੰਦਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰੀਏ, ਅਸੀਂ ਝਗੜਾ ਅਵੋਇਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਸਾਰੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਉਹ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੱਲੇ ਆ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਝਪਟਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ। ਹੁਣ ਬਾਦਲ ਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਵੋਕ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਡੀਟੀਓਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਮੁਕੇਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਪਾਸੇ ਉਹ ਬੱਸਾਂ ਰੋਕ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ कैंसल कर देने प्रिंट तुहाडियां रूटां। असी अपने दिल तो बड़ी स्पष्ट होके कह रहे हैं कि बादल साहब 4 बजे तक जे साडी तसल्ली ना हुई कि डीटीओ नूं तुसीं इस तरह कर रहे हो तां असी सुहिरदता दे नाल तुहाडियां जिहड़ियां बसां चलदियां ऑर्बिट दियां लुधियाणे तो सारियां ਇਹ ਪੂਰੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਪੀਸਫੁਲੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣੀਆਂ ਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣ ਦੇਣੀਆਂ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਅਮਨ ਪਸੰਦ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਬੱਸਾਂ ਆ ਸਕਦੀਆਂ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ, ਵਲਾਇਤ ਤੋਂ, ਯੂਰਪ ਤੋਂ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਤੋਂ ਵੀ ਆ ਗਏ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆ ਰਹੇ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ, ਬੀਜੇਪੀ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਬੜੀ ਬਦਨਾਮੀ ਹੋਊਗੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਇੱਕ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ, ਤਾਂ ਇਹ ਪੁੱਠੀ ਪੈ ਜੂਗੀ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਬੰਦੇ ਦੇ ਪੁੱਤ ਬਣ ਜਾਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਾ ਜਿੰਨੇ ਹੋਟਲ ਹੈ ਉੱਥੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੁਕਿੰਗ ਕਰਾ ਦੇਣੀ ਹੈ ਤੇ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਦੇਣੇ ਹੈਗੇ। ਪੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇਰਾ ਚੈਲੰਜ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ, 3 ਵਜੇ ਕੀ ਹੁਣੇ ਤੂੰ ਉਹ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰ ਲੈ। ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦਾ ਬੈਠ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਇਹ ਸਿੱਖਸ ਫॉर ਜਸਟਿਸ ਤੇ ਪੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਇਸ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਮਗਰ ਕਿਉਂ ਪੈ ਗਏ ਹੈ। ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਸਿੱਖ ਵੀ ਸਿੱਖਸ ਫॉर ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਿਆਨ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਹੈ। 3 ਵਜੇ ਤਾਂ ਅਜੇ ਬਹੁਤ ਚਿਰ ਪਿਆ ਹੈ। ਪੀਰ ਮੰਦਰ ਨੂੰ ਕਹੋ ਹੁਣੇ ਕਰ ਦੇ ਜਿਹੜਾ
ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਡਰਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ DTO RTO ਜਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਅਫਸਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਵੀ DTO ਜਾਂ RTO ਨੇ ਕੋਈ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹ ਆਦਮੀਆਂ ਦੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਆਦਮੀ ਨੇ ਪੂਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਰੱਖਣਗੇ। ਸਮਾਂ ਆਉਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਿਸਾਬ ਲਵਾਂਗੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ DC ਤੋਂ ਵੀ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਜਿਸ DC ਨੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਥੇ ਗਲਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਬੱਸਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਜਾਂ ਹੋਰਨਾਂ ਨਾਲ ਤੇ ਉਸ ਹਰੇਕ ਦੇ ਉੱਤੇ पूरी कार्रवाई की जाएगी। सरकारां आउंदियां जांदियां रहिंदियां और ये जा रहे हैं। जिला कांग्रेस देहाती ऑफिस में जिला कांग्रेस देहाती हल्का अटारी की महीनावारी मीटिंग रिटायर्ड ADC सरदार जसविंदर सिंह अटारी हल्के की यूथ कांग्रेस के प्रधान रूपा की अध्यक्षता में करवाई गई। इस मौके पर अलग अलग हल्का अटारी से पहुंचे कांग्रेसियों को आ रही मुश्किलों के बारे में विचार विमर्श किया गया। इस मौके पर ADC सरदार जसविंदर सिंह ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि आने वाली 2017 की इलेक्शंस में अकाली भाजपा को भगाकर कांग्रेस की सरकार बनाकर कांग्रेस पार्टी को मजबूत करेंगे। इस मौके पर हल्का अटारी के सभी वार्ड प्रधान और सभी वर्कर्स उपस्थित थे। अकाली दल जिस तरह आप ढेंटिया कलां च जा रहा इस तरह पूरे पंजाब में ढेंटिया कलां च ला रहा सी। ये विचार सोच विचार ले सारे वर्कर चले हल्का अटारी के इकट्ठे हुए थे कि सानू की करना चाहिए। अगलियां आ रही 2017 दी जिहड़ियां चोणां ने उन्होंने किस तरह किस ढंग दे नाल इस पार्टी नूं हार दे दरकिनार करने लई इकट्ठे हुए थे। कोई विचार वटांदरा किया गया कि आप किस तरह अगलियां इलैक्शनां इस पार्टी के जिहड़े बखिए फेरने की इहदियां कमजोरियां ने उन्हें लोगों सामने। स्वर्ण जयंती के मौके पर सीमा सुरक्षा बल की ओर से हाफ मैराथन का आयोजन किया गया। JCP अटारी से लेकर खासा तक इस मैराथन में 2 कैटेगरी रखी गई थी, जिसमें बुजुर्गों और बच्चों के लिए 11 किलोमीटर की दूरी और अन्य के लिए खासा हेडक्वार्टर तक की 21 किलोमीटर की दूरी का लक्ष्य रखा गया था। हाफ मैराथन में पहले स्थान पर आने वाले प्रतिभागी को 51,000, दूसरे स्थान पर आने वाले को 21,000 और तीसरे स्थान पर आने वाले को 11,000 रुपये का नकद पुरस्कार भी दिया गया। इस मौके पर DIG सुमेर सिंह BSF ने बताया कि इस आयोजन से एक और जहां बच्चों और बुजुर्गों के अलावा नौजवान पीढ़ी को चुस्त और स्वस्थ जीवन जीने का संदेश दिया जा रहा है, वहीं इस तरह के आयोजनों से BSF के जवानों में भी नया जोश और स्फूर्ति पैदा होती है। आप सभी जानते हैं कि सीमा सुरक्षा बल 1 दिसंबर 1965 को पाकिस्तान लड़ाई के बाद में रेज हुआ था और हम अपने 50 साल ऑलमोस्ट अपने सीमाओं पर रहकर पूरे किए हैं। और इस गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन के दौरान हम एक ये इवेंट भी करने जा रहे हैं, मैराथन रेस। पैसा कोई मैटर नहीं करता है, ये चीज़ है लोगों को एक उत्साहित करने के लिए, पार्टिसिपेंट्स को इनकरेज करने के लिए होता है। अदरवाइज लोग अपने आप ही आप देख रहे हैं कि हजारों की तादाद में लोग आकर के हमारा और आप सभी का मनोबल ऊंचा कर रहे हैं। गोविंदा सिंह। हाँ जी, कैसा लगा? अच्छा लगा सर, बहुत अच्छा लगा। BSF ने अरेंजमेंट कराया, अच्छा अरेंजमेंट है सर। आप फर्स्ट टाइम कैसा प्राउड फील हो रहा है? अच्छा फील हो रहा है सर। आपके बारे में क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैसेज सर अच्छा है, ऐसे ही मैं चाहूँगा कि हमारे BSF है, आर्मी है, ऐसे कंपटीशन कराते रहे तो स्पोर्ट्स का अच्छा माहौल बनेगा। सिविलियंस के लिए, हमारे लिए भी अच्छा रहेगा। आप कहाँ से? आगरा से। आगरा से किस डिपार्टमेंट में? आर्मी सर। अब आर्मी है ना? आर्टिलरी। BSF के 50 साल पूरा होने पर हम सब की तरफ से राष्ट्र को बहुत बहुत हम बधाई देते हैं। और इस अवसर पर ये हाफ मैराथन का आयोजन किया गया है सेक्टर हेडक्वार्टर खासा की तरफ से। तो इस अवसर पर हम सभी देशवासियों को और इसमें जो विशेष करके जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनका मैं अभिनंदन करता हूं। और BSF जिस तरीके से राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने के लिए काम कर रहा है, इनको मैं बधाई देता हूं और हार्दिक अभिनंदन करता हूं। स्वच्छ भारत अभियान के तहत अकाली काउंसलर की तरफ से स्थानीय सरकारी मंत्रियों ने प्रतिरोध का खुलासा करते नगर निगम के मीटिंग हाउस में रखी स्मार्ट सिटी बैठक से दूरी बनाते हुए कहा कि जिस प्रोग्राम में वजीर जोशी जाएंगे, अकाली काउंसलर
उसमें शामिल ना होकर अपना विरोध प्रकट करेंगे। स्मार्ट सिटी को लेकर नगर निगम ऑफिस में समाज सेवी संस्थाओं और काउंसलरों के साथ अलग अलग मीटिंग्स रखी गई थी। पहली मीटिंग समाज सेवी संस्थाओं के साथ रखी गई, जिसमें कैबिनेट मंत्री श्री अनिल जोशी मुख्य तौर पर उपस्थित हुए और स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट संबंधी जानकारी देते समाज सेवी संस्थाओं से सहयोग मांगा और उनको अपनी राय दर्ज करने संबंधी निमंत्रण दिया। इस मौके पर श्री अनिल जोशी, अमृतसर के मेयर श्री बख्शीराम अरोड़ा, नगर निगम कमिश्नर श्री प्रदीप सभरवाल आदि उपस्थित थे। मैनू खुशी है कि लोग इन्वॉल्व हो रहे हैं। मैनू इस गल की खुशी है कि लोग इन्वॉल्व हो रहे हैं, लोग अपनी सुजैशनस दे रहे हैं, लोग प्रैक्टिकली भी नाल मोढे नाल मोढा ला के चलण नूं तैयार है। तो मैनू ये आस है कि इस स्मार्ट सिटी का जिहड़ा सुपना मोदी जी का, अमृतसर खास करके अमृतसर का साडा सब का सुपना, सब चाहते हैं सिस्टम वधिया होवे, सब चाहते हैं कि शहर जिहड़ा वा जिस तरह का इहदा गुरु साहब स्वर्ण मंदिर करके जिस तरह का इहदा रुतबा, उहदे अकॉर्डिंग इहदा इंफ्रास्ट्रक्चर होवे, इहदी सफाई होवे, इस दियां मतलब जिहड़ियां सिविक कम्यूनिटीज़ जिहड़ियां वा वो पूरियां होण, इस करके ये जल्दी होएगा। देखो बिल्कुल प्रैक्टिकली इहदा काम जिहड़ा वा कारपोरेशन कर रही है, सरकार भी अपने तौर पर कर रही है, मेयर साहब भी लगे है, तो असीं सारे रल मिल के बहुत जल्दी जिहड़ा वा इहनूं सिरे चढ़ावांगे। लोगों को मैं यही अपील करना चाहुंदा वां कि आप थोड़े इनवॉल्व हो स्वच्छता वास्ते, ट्रैफिक वास्ते, एनक्रोचमेंट, ये लोगों के मुद्दे हैं। सेंटर गौरमेंट ने जिहड़ा अमृतसर नूं स्मार्ट सिटी दिता है, उहदे वास्ते जिहड़ा शेयर होल्डर स्टेक है, शेयर होल्डर मीनस जिन्हां लोगों वास्ते स्मार्ट सिटी है बननी है, जिस सिटी वास्ते है स्मार्ट सिटी बननी है, उत्थों दे लोगों की राय लैके भी वो किस तरह की स्मार्ट सिटी चाहते हैं वो बनाया जाए। उस निमित्त अज अमृतसर के सारे ही NGO, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स और होर लोगों के नाल मीटिंग सी। असी ये मीटिंग ऑलरेडी सबनों पता है कि यूनिवर्सिटीज़ के नाल, कॉलेजिज़ के नाल और स्कूलों के नाल असी ऑलरेडी करने पे हाँ। मैं तो एक ही कहना चाहना कि स्मार्ट सिटी जिहड़ी है वो हर व्यक्ति को पता है कि हर व्यक्ति स्मार्ट होना चाहता है, मीनस कि हर फैसिलिटी जिहड़ी है साडी जिहड़ी जीवन नूं सुविधा दे सकती है वो होनी चाहिए है। उहदे वास्ते चाहे शहर दीयां सड़कां साफ सुथरियां, पानी हर टाइम ते सीवरेज और पानी सड़कों के उत्ते खड़ा ना होवे, बरसात दे विच गुड एजुकेशन होवे, ये सारियां चीज़ां जिन्नियां भी असीं इहनूं कवर कर लईए उन्नियां ही घट है। वो असीं सारा उहदे वास्ते कर रहे हैं, प्रोजेक्ट बना रहे हैं, लेकिन मेरी लोगों अगे एक ही बेनती है कि सिटीजन भी गुड बनन, तद ही स्मार्ट सिटी बनन दा गुड दा कोई मतलब है। अमृतसर के गुरु नानक ऑडिटोरियम में रोजबर्ड्स पब्लिक स्कूल की तरफ से 8वां वार्षिक समारोह सिरजना मनाया गया। इस समारोह में स्वराज ग्रोवर जी मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हुई। इस मौके पर स्कूल की प्रधानाचार्य श्रीमती हरप्रीत कौर जी, डायरेक्टर श्री नरेंद्र पाल सिंह और प्रेसिडेंट श्रीमती देवेंद्र कौर जी ने उनका भव्य स्वागत किया। समारोह में डीजे वाले सेल्फी ले रे, सुपरमैन, इंडिया वाले, भंगड़ा, गिद्दा और भ्रूण हत्या को नाटक के रूप में दर्शाया गया। इस मौके पर गटका तथा स्पोर्ट्स भी करवाए गए। समारोह का मुख्य आकर्षण सर्जना नाटक रहा, जिसमें बेटियों से हो रहे अत्याचारों को दर्शाया गया। ये देखकर दर्शकों ने नाटक की बहुत प्रशंसा की, साथ ही सारा हॉल तालियों की गूंज से गूंज उठा। आज का रोज बर्ड्स का जो प्रोग्राम था वो बहुत ही प्रेरक और बहुत ही शिक्षादायक था, और इसमें संस्कारों के ऊपर जो है वो विशेष जोर दिया गया, क्योंकि आज जो है वो हमारे देश में जितनी अव्यवस्था, जितना अत्याचार और जितने भ्रष्टाचार हो रहा है, उनमें जो है वो बहुत ज़रूरत है संस्कारों की शिक्षा देना। एम्पावरमेंट की बात कर रही थी, वो बहुत ज़रूरी है। आज हम देखते हैं कि हमारे ही बेटे हैं वो जो कि गलत हरकतें करते हैं और जो वासना की दृष्टि से देखते हैं हमारी बेटियों को, तो उसके लिए भी मैं सोचती हूँ कि माता पिता ही जो है वो जिम्मेदार है। आज शादी हुई 7 दिन के बाद वो कहते हैं कि हमको अलग कर दिया जाए, तो इसका मतलब ये है कि वो संस्कार उनको नहीं दिए गए कि हाँ एक परिवार में जो है वो कैसे रहा जाए। और नशा जो है इसको भी अगर मैं सोचती हूँ कि संस्कारों में ले लिया जाए। वैसे संस्कारों की बात चली, मैं थोड़ा सा स्वामी दयानंद जी की बात करना चाहूँगी। वो उन्होंने एक संस्कार निधि जो है वो किताब लिखी है और उसमें उन्होंने 16 संस्कार दिए हैं। हरप्रीत कौर, रोजबर्ड्स पब्लिक स्कूल की प्रिंसिपल। यहाँ पर आज हमने सृजना का 8th एनुअल फंक्शन स्कूल का
प्रस्तुत कर रहे हैं यहाँ पे, और मैडम शिवराज ग्रोवर जी आज हमारे मुख्य मेहमान हैं। आज का ये कार्यक्रम बच्चों ने जो समाज में 22-23 बुराइयों को हमने लिया था, उसमें से एक फीमेल फिटिसाइड पर आज का प्रोग्राम बच्चों ने पेश किया है। वुमेन एम्पावरमेंट का आज का ये प्रोग्राम है, और मुझे लगता है कि इससे स्कूल के पेरेंट्स और हम एक कोशिश कर रहे हैं कि हम समाज में एक अच्छा कल्चर दे सकें। अमृतसर पुलिस ने एक NRI परिवार से लूटपाट करने के संबंध में बड़ी मुस्तैदी दिखाते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार करने में बड़ी सफलता हासिल की है। दरअसल इन दोनों ने कुछ महीने पहले UK से आए एक NRI परिवार को एयरपोर्ट से जालंधर वापसी घर जाते रात के समय उनकी गाड़ी रोककर उनसे मौजूदा सामान लूटा था। इसी के तहत श्री हरविंदर सिंह PPS वधिक डिप्टी कमिश्नर पुलिस सिटी 1 अमृतसर की हिदायतों के अनुसार श्री हरजीत सिंह धालीवाल PPS सहायक कमिश्नर पुलिस पूर्वी अमृतसर के दिशा निर्देशों के मुख्य ऑफिसर थाना वेरका SI हरविंदर सिंह समेत पुलिस पार्टी की तरफ से उक्त दोनों दोषियों को गिरफ्तार करके मुकदमे को ट्रेस करने में बड़ी कामयाबी हासिल की है। ਉਹ UK ਤੋਂ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਲੈਂਡ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਜ਼ਨ ਬ੍ਰਦਰਸ ਆਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਇਨੋਵਾ ਕਾਰ 'ਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ 2 ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਸੀ I-20 ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿੱਛਾ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੋਂ ਪਿੱਛਾ ਕਰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਵੇਰ ਚੌਂਕ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਡਕੈਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਾਨ ਲੁੱਟ ਲਿਆ। ਸਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਾਡੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀਗੇ ਕੁਝ ਪੈਸੇ ਜੀ, 3-4 ਅਟੈਚੀ ਸੀਗੇ ਜੀ। तो जो अटैची वो लुट के उन्होंने भज के उत्थे मौके तो भज के तो सानू फिर कुछ लीड्स मिलियां सी मौका तो टैक्नीकल जो लीड सी उन्होंने असीं फॉलोअप करते करते तो 2 मुलजम जिहड़े हैगे ने असीं फड़ लए ने तो 2 मुलजम फड़ के तो उन्होंने पुछगिछ नूं जिहड़ा हैगा जिहड़ा क्राइम का जिहड़ा समान हैगा 3 अटैचीज हैगे ने वो सारे रिकवर कर लए हैगे ने। कुछ उन्होंने असला मौके तो वारदात ते वरतिया सी वो असला रिकवर कर लिया, बाकी उन्हां दी अरेस्ट पाई है। तो उस तो बाद होर पुलिस रिमांड जिहड़ा हैगा लैके पुछगिछ करांगे ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਜੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏਗੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਏਗੀ। ਸਰ ਇਹ ਹਥਿਆਰ ਕਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜੀ? ਇਹ 2 ਡਬਲ ਬੈਰਲ ਰਾਈਫਲਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਇਹ ਅਸਰਟਨ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਲੱਸੀ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਜਾਂ ਕਿਹਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਹੈ। ਇੱਕ ਦੇਸੀ ਕੱਟਾ ਹੈ ਜੀ ਤੇ 3 ਅਟੈਚੀਜ਼ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਰੌਂਦ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜਿੰਦਾ ਕਾਰਤੂਸ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਫਾਇਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਅਸਰਟਨ कि किस राइफल तो फायर होया सी। नहीं मंशा इन्हां दी यही सीगी कि जिहड़ी NRI फैमिलीज आउंदी है, NRI फैमिलीज नॉर्मली आउंदे हैगे ने ते उन्हां कोल पैसे हुंदे है प्लस वो गिफ्ट्स हुंदे हैगे ने। ये सीगे कि NRI जिहड़ी फैमिली आएगी कोई भी फैमिली उन्हां तो या पैसे लुट के जिहड़ा हैगा अगे काम करांगे। डॉलर भी सानूं दस्सिया गया सी, कुछ गोल्ड भी दस्सिया गया सी। डॉलर कोई 2000 ਦੇ ਕਰੀਬ UK ਡਾਲਰ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਜਾਰੀ ਹੈ ਜੀ। ਰਿਮਾਂਡ ਲੈ ਕੇ ਪਤਾ ਕਰਾਂਗੇ ਡਾਲਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿ ਜੇ ਗੋਲਡ ਹੈਗਾ ਕਿੱਥੇ ਵੇਚ नहीं बेचा गया नहीं गया वो तफसील जो भी गलबात सामने दस्या जाएगा। अमृतसर में रोटरी क्लब अमृतसर की तरफ से संत सिंह धालीवाल मेमोरियल हॉस्पिटल में फ्री मेडिकल कैंप मैनेजर डायरेक्टर डॉक्टर SS गिल की अध्यक्षता में किया गया। इस मौके पर चीफ गेस्ट DIG कुंवर विजय प्रताप बॉर्डर रेंज ही रहे और उन्होंने इस फ्री मेडिकल कैंप का उद्घाटन किया। इस अवसर पर सारे रोटरी क्लब के मेंबर डॉक्टर हरदास सिंह संधू, डॉक्टर तेजपाल सिंह ने मरीजों को देखा। इस मौके पर लोगों ने काफ़ी बढ़ चढ़ के इस कैंप में हाजिरी भरी और कैंप का लुत्फ उठाया। आम तौर पर जी बीमारियां आम होंदियां ने, मिट्टी कट्टन हुई या सर्दी दी बीमारियां, जुकाम हो गया, नज़ला हो गया, छाती के इन्फेक्शन हो गई, ब्रोंकाइटिस हो गया, वो इस तरह बहुत ज़्यादा है। दूजे पासे डायबिटीज़, हाइपरटेंशन वो भी ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा है। तो बुखार की रोकथाम जेकर मिट्टी कट्टा रोक लिया जाए तो काफ़ी ठीक हो सकता है। इस बारे बड़ी तवज्जो देनी चाहिए कि जो एनवायरनमेंट है उन्होंने ठीक रखो। स्मोकिंग भी ये बहुत ज़्यादा एलीमेंट है जोड़ा शरीर को नुकसान करता है, उसमें भी ठीक। संत सिंह धालीवाल मेमोरियल हॉस्पिटल रामतीर्थ रोड महल इत्थे अच्छे ते वड्डे मैडिकल कैंप का फ्री मैडिकल कैंप का सारा सैटअप किया गया, जिहदे विच चीफ गेस्ट वजों श्री कुंवर विजय प्रताप सिंह DIG बॉर्डर रेंज, डॉक्टरों में डॉक्टर हरदास सिंह संधू हड्डियां दे माहिर, डॉक्टर तेजपाल सिंह मैडिसन दे और डॉक्टर मिसिस तेजपाल गायनी दे ये मुख्य मेहमान लोग आए। कैंप काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिला है। इत्थे जी अपना सारिया बीमारियों का चैकअप हुण अगे तो करा करेंगे। अज मेन तौर पर साडे कोल हड्डियां दे डॉक्टर हरदास सिंह, मैडिसन दे डॉक्टर तेजपाल
गायनी लेडीज़ की प्रॉब्लम जी होंगी है वो डॉक्टर मिसिज तेजपाल, हार्ट की प्रॉब्लम मैं, डायबिटीज़ ते भी डॉक्टर तेजपाल है, मैं हैगा। सो मेन अज साडा इन्हां ते रहा है, लेकिन अगे तो जिहड़ा उहदे असीं कैंप करने उहदे विच अखां दा जिवें डॉक्टर दलीप सिंह आई हॉस्पिटल वाले ने वो साडे नाल रल के करिया करनगे, होर भी बीमारियों को ऐड करने की कोशिश करांगे। अमृतसर में KGN वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से सेलिब्रेशन मॉल में रंगोली उत्सव मनाया गया। इस मौके पर शहर के अलग अलग स्कूल्स के बच्चों ने रंगोली प्रतियोगिता में हिस्सा लिया। इस अवसर पर विजेता रहे बच्चों को KGN वेलफेयर सोसाइटी की मुख्य संचालिका श्रीमती रेखा महाजन जी की तरफ से इनाम भी बांटे गए। मैं रेखा महाजन, KGN वेलफेयर सोसाइटी की संचालिका। आज यहाँ सेलिब्रेशन मॉल में दिवाली के उपलक्ष्य में हमने एक रंगोली और पोस्टर मेकिंग जो है कंपटीशन का आयोजन किया है, जिसमें बच्चे जो हैं अलग अलग स्कूलों के यहाँ पे आए हुए हैं, कॉलेजेस के बच्चे आए हैं जो कि रंगोली बना रहे हैं, ड्राइंग कंपटीशन कर रहे हैं और दिवाली को जो है एक खुशी और उल्लास उत्साह जो है वो मना रहे हैं। तो हम दिवाली की सबको मुबारकबाद देते हैं और ये प्रयत्न है कि बच्चों का जो है उनका आर्ट जो है, उनकी कला जो है वो किसी न किसी माध्यम से लोगों तक आए या बाहर आए। तो उनके टैलेंट को उभारने के लिए KGN सोसाइटी इस तरह के कार्यक्रम करवाता है ताकि बच्चों की कला बाहर आए, बच्चों में उत्साह हो और बच्चों को कुछ करने का अवसर जो है प्राप्त हो। डेरा पांच पीर में 5 पांडव दंगल कमेटी की तरफ से 5 पांडव के प्रधान दीपू पहलवान की अध्यक्षता में कुश्तियों का आयोजन किया गया। इस मौके पर कांग्रेस के साबका प्रधान श्री दिनेश बस्सी, यूथ कांग्रेस के राकेश मिट्ठू मदान और श्रोमणी अकाली दल SC विंग के श्री विक्की चेंदा, ह्यूमन राइट्स के श्री वनीत सरीन और प्रिंसिपल श्री प्रदीप सरीन, पार्षद सिकंदर चौहान मुख्य मेहमान के रूप में उपस्थित हुए। इस मौके पर 5 पांडव दंगल कमेटी की तरफ से आए हुए मुख्य मेहमानों को शील्ड और सिरोपा भेंट कर सम्मानित किया गया। इस मौके पर श्री दिनेश बस्सी ने जीतने वाली टीम को 31,000 रुपए राशि देने का ऐलान भी किया। वीर 5 पांडव अखाड़े विच थे गोल करा रहे ने बड़े बड़े पत्थर ते, मैं इन्हां दा धन्नवादी हां और मैं सब तो ज्यादा जे नखेती करदा इस काम दी कि जे अज जिहड़ा साडा पंजाब दा सूबा सी सब पिछड़ के साडा नौजवान नशे दे राह ते तुर पिया, वो सब तो ज्यादा जे कसूरवार है ते मैं मौजूदा सरकार नूं कसूरवार कहंदा। ते मैं तुहानूं विश्वास दवाना रह गया 1 साल होर 2017 दीयां चोणां आ गईयां ते जे महाराज ने सरकारां ने किते तुहाडे इस बच्चे दे तुहाडे इस वीर ते आशीर्वाद बख्शिया, तुसीं सारियां ने मेरा साथ दिता ते मैं तुहानूं विश्वास दवाना कि हलका पूर्वी दे विच जे किते खाड़ा बनूगा तो इस जगह दे विच सब तो उच्चे पद्धर ते खाड़ा बना के मैं दूंगा करते ने उन्हां लई हरेक सुविधा उपलब्ध करावांगा, भावें वो खाण पीण दी होवे, भावें इत्थे किसी तरह दी भी कोई भी सुविधा होवे। उगो कहंदे तारा ते हैगा मिठू हल्के पूर्वी दा चढ़दा होरा आने वाला सूरज भी दिनेश बसी है जिहड़ा हल्के दा आने वाला MLA है। बट मैं एक सारिਆਂ ਨੂੰ हथ जोड़ के बेनती करदा, एक अपील भी करदा, ਜਿਹੜੀ ਆ ਕੁਸ਼ਤੀ ਆਪਾਂ करवा रहे हैं इकली कुश्ती नहीं वीरो, ਇਹਦਾ काम है नशा मुक्त ਜਿਹੜਾ कि आ सरकार नशा ही नशा चल रहा है, ਆਪਾਂ नशा खत्म करना है ते नशा तद ही खत्म हो सकता है जे तुसी सारे साडा साथ दो। कली कांग्रेस आना कभी नशा नहीं मुक्त होना, क्योंकि तुहाडा साथ बहुत जरूरी आ। तुसी साथ दोगे तो तद ही बसी जी कुछ करनगे हल्के पिछे, तुहाडी सपोर्ट ना ही बसी जी कुछ करनगे ते तुहाडी सपोर्ट ना ही आपां भलवानां नूं प्रमोट करांगे। दाल रोटी घर की दिवाली अमृतसर की ये कहावत तो लोगों ने सही बोली है, लेकिन अमृतसर में वो लोग भी हैं जो लोगों के घरों में दिए जलाते हैं लेकिन उनका अपना दिया जल पाएगा इसका कुछ पता नहीं। अमृतसर में दिए बनाने वाले कारीगर रिंकू ने जानकारी देते हुए बताया कि दिए बनाना हमारा बहुत ही पुराना काम है और ये काम हमारे दादा परदादा से चलता आ रहा है। उन्होंने बताया कि पहले तो हमारे दिए जो बनते थे वो बहुत जल्दी बिक जाते थे, लेकिन जब से ये चाइना के दिए और लाइट्स आई हैं तब से हमारा काम कम हो चुका है। अभी लोगों का ध्यान चाइना की चीज़ों पर ज़्यादा रहता है। जी दीवा लेना है, दिवाली लागे आ रही है, दीवा खरीदना है। कितने
जी पहले 2-3 रुपये लैके जाइदा सीगा, हुण महंगाई करके 5 रुपये मिलिया सानूं। कुछ भी है, मेहनत मजदूरी इन्हां दी हैगी है, कुछ रेट भी वधिया है, ठीक है। बाकी जो दीवा आपां मेहनत वाली दीवे नाल मनाई जाती है, जो बाजारा समान आजकल उन्हां करके कुछ नहीं। मेरा नाम रिंकू जी। पहले कम से कम 350-400 रुपये की ट्राली आती थी, अब कम से कम 1000-1200 रुपये की ट्राली आती है। मतलब कि पहले से दुगना महंगा हो गया है। अब मिट्टी महंगा होने की वजह से हमारा जो आइटम है सब महंगा हो गया है। इसी वजह से लोग चाइना आइटम को ज़्यादा इस्तेमाल करने की कोशिश में लगे रहते हैं। लगभग जो 5 रुपये का दिया था वो 10 रुपये का हो गया इस टाइम होलसेल रेट में। तो इसी हिसाब से परचून भी 10 के हिसाब से 20 रुपये का बिकेगा। हाँ, मतलब पहले जो ज़मीन थी जो नज़दीक में थी वहाँ खुदाई होने में आसानी से मिट्टी मिल जाती थी। मिट्टी मिलने आसानी से जो चीज़ उत्पन्न मिल जाती है वो थोड़ा सस्ते में मिलता है। अब खुदाई दूर हो गया है, जो खेत बाड़ी है जहाँ से खुदाई होता है वो ज़मीन बहुत दूर पड़ता है, इसलिए वो मिट्टी महंगा आता है। अगर हाई कोर्ट ऐसे अगर खुदाई नहीं करने देगा तो हम लोग वो मिट्टी नहीं मिलेगा। तो मिट्टी से जो आइटम्स बनती हैं 12 महीने जो चलती है, जो लोग मरने के लिए भी और जन्म के दिन भी जो मिट्टी का बर्तन यूज करते हैं तो उनको वो चीज़ें उत्पन्न नहीं होंगी। देखिए, मिट्टी के बिना तो कुम्हार कुछ भी नहीं कर सकता है। अगर मिट्टी नहीं मिलेगी तो यहाँ जितना भी कुम्हार है वो बिल्कुल अपना काम बंद करके बैठ जाएगा। हर साल की तरह सरदार एवेन्यू तुंगबाला गेट मजीठा रोड में महान गुरमति समागम करवाया गया। समागम में शहर के और अलग अलग शहरों से आए प्रसिद्ध रागी जत्थों ने गुरुजी की इलाही बाणी का गुणगान कर संगत को निहाल किया। इस मौके पर सरदार सुरजीत सिंह छिंदा ने बताया कि ये गुरमति समागम समूह सरदार एवेन्यू की संगत और मजीठा रोड की संगत के सहयोग से हर साल करवाया जाता है और सरबत के भले की अरदास की जाती है। इस मौके पर गुरुजी के टूट लंगर भी लगाए गए। इस अवसर पर सरदार सुरेंद्र सिंह, सरदार अनूप सिंह, सरदार हरविंदर सिंह पटवारी, प्रिंसिपल ज्ञानी बचन सिंह और अन्य सभी उपस्थित थे। तुंगबाला दी संगतां इस विच हिस्सा लैंदियां हन तो वध तो वध पगड़ाई दे के एक कार्य नूं निपटे चलाया जांदा। इस विच इस गुरपुरब विच ढाडी जथे, रागी जथे, सिंह साहिबान, कथावाचक भाग लेंदे हन। जिस तरह इस बारी संत रूप सिंह जी चंडीगढ़ वाले, बाबा गुरदीप सिंह जी बजाले वाले, बाबा गुरदेव सिंह जी पुली वाले, बाबा दविंदर सिंह जी सुहागपुर वाले, सिंह साहब ज्ञानी सुखजिंदर सिंह जी, सिंह साहब श्री अमृतसर साहब, श्री हरिमंदर साहब, सिंह साहब ज्ञानी रवेल सिंह जी, श्री हरिमंदर साहब, ढाडी जथे भाई कुलवीर सिंह जी, गमदन टकसाल होर भी ढाडी जथे इस कार्य में इस गुरपुरब में हिस्सा लेंदे हैं। अपने शौक के लिए इंसान कुछ भी कर गुजरता है, कुछ ऐसा ही कर दिखाया है अमृतसर के सरदार गुरमीत सिंह ने। गुरमीत सिंह ने दुनिया का सबसे छोटा सोने का दिया बनाया है। अमृतसर की दीपावली बहुत मशहूर है, इसलिए गुरमीत सिंह ने दीपावली पर सबसे छोटा दीपक बनाया है जो 1 mm का है। गुरमीत सिंह पेशे से सुनार है, लेकिन उनके शौक सबसे अलग हैं। इस मौके पर उन्होंने पत्रकारों से बातचीत कर बताया कि ये दीपक लगभग 1 मिनट तक चलता है और इसे तैयार करने में 15 दिन लगे थे। ਵੀਰ ਜੀ ਇਦਾਂ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਲਾਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਵੱਖਰਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਅੱਜ ਚੈਲੰਜ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਮੈਂ ਦੀਵਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਇਸ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੀਵਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਾਰਾ ਛੋਟਾ ਮਾਡਲ ਬਣਾਇਆ, ਸੋਨੇ ਦਾ ਦੀਵਾ ਵਾ ਜਿਸ ਦਾ weight 20 ਮਿਲੀਗ੍ਰਾਮ ਹੈ ਸਿਰਫ, ਤੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਉਹ ਜਗਦਾ ਸਾਈ ਤੇ ਨਹੀਂ ਦੀਵਾਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਵਾ। पर एक ऐसी है कि दिवाली के उपर यह मैं चीज़ सामने उजागर करनी, इन्हू बन लगे तकरीबन 15 दिन लगे वीर जी। कि जिस टाइम मैं बनाता सीगा तो साइज किते वड्डा आ जाना, किते ने जगना ना, जिहड़ा कंप्लीट है मैनू पूरे 15 दिन लगे जी। मेरे तो महाराज गया होर अरदास है कि आउण दी दिवाली दे जिहड़ी आउणी दिवाली अगों तकरीबन मैं इस तो 10 गुणा छोटा दीवा बनावांगा तो जिहड़ा प्रॉपर जगेगा। यह तकरीबन वीर जी 40 तो 45 सैकंड चलेगा। एक बार फिर नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर।
डीटीओ और आरटीओ को बसेस को रोकने का निर्देश दिया बादल सरकार ने, कहा सिमरनजीत सिंह मान ने। गुरुद्वारा झंडाभूंगा में संत समाज की ओर से रखवाए गए श्री अखंड पाठ साहिब के डाले गए भोग। गोल्डन जुबली के मौके पर बीएसएफ ने हाफ मैराथन की आयोजित। इसी के साथ आज के समाचार समाप्त होते हैं। कल मिलेंगे कुछ ताज़ा तरीन खबरों के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत।